अंदर से भय हट रहा है कि नहीं? हट रहा है, बहुत हट गया। कभी हम चाहे कोई भी गांव समाज का बोल रहा है, इतना बोलने की हिम्मत कहाँ थी। अच्छा, डॉक्टर साहब के आने से एकदम डॉक्टर साहब के आने से बहुत विकास हो गया, हमारे अंदर बोलने की हिम्मत होगी, कहीं भी बोल सकते हैं। मतलब कि पीएम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के नाम पे भी धोखाधड़ी होना चालू हो गया है। कितना भगवान विश्वकर्मा के नाम पे लोग कमाते हैं। पीएम विश्वकर्मा का जो योजना चला गया, ये किसके लिए चलाया गया होगा? अब तो सरकार ही बताएगी, कागज में तो सब कुछ संभव है, कागज में चल रहा है, इनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, लेकिन कोई मिले तब ना कहे कि नहीं मिलेगा। अच्छा, देखा जाए जो 2022 का चुनाव हुआ था, भाजपा हो या सपा हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने आपके समाज को टिकट नहीं दिया। और अब 2027 भी आ रहा है, क्या लगता है 27 से पहले आपका समाज किसका साथ देगा? आज के हिसाब से तो समाज अपने साथ रहेगा। माननीय डॉक्टर बीएम विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, सफल हो रहा है। भैया लोगन, जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको चंदौली से अपडेट दे रहे हैं। चंदौली में भी काफी राजनीतिक है, विश्वकर्मा समाज में काफी हलचल है, क्योंकि जब से आज के लिए जाए, विश्वकर्मा समाज की जो अदर पार्टी में जो राजनीति करते थे, अब उनका बिस्तर बंद होने वाला है। इसलिए आज के समय में विश्वकर्मा समाज से जो कुछ नेता अदर पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, उनको एक घबराहट होने लगी है। हमारे बीच में मनोज विश्वकर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो हलचल आई है, जैसे एलएसपी पार्टी आई है और पिछड़ों की पार्टी, लेकिन आपका समाज से ज्यादा वर्चस्व है। और बात कर लिया जाए, चंदौली में भी वर्चस्व बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। पहले जागरूक नहीं थे, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हमारी बिरादरी का बहुत ही उत्थान हुआ है। मतलब बहुत लोग जान रहे हैं, जिले की मैं बात कर रहा हूँ, हम तो घूमते फिरते हैं, थोड़ा सा कुछ पार्टी से लगाव है, लेकिन जब अपनी पार्टी आ गई तो उसमें फिर दूसरे का कोई मतलब नहीं है। हम अपने लिए रहेंगे, करेंगे। और उत्थान तो बहुत है, जो नहीं जानते थे आज बड़े पैमाने पे जानने लगे, और संपर्क भी किया जा रहा है, आगे बढ़ाया भी जाएगा। अच्छा, क्या वजह है जो चंदौली के राजनीतिक में भी हलचल हो गया? क्योंकि चंदौली में आबादी भी सही है, और आप लोग इस पार्टी से जिस तरह लोगों की जुड़ने की लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये है कि पहले भी समाज के लोग घूमते थे, लेकिन वो सही नहीं कार्य करते थे। जहाँ भी जाते थे वहां पे मतलब कुछ ना कुछ बिरादरी के लोगों को जोड़ते थे, लेकिन उसमें कुछ फाल्ट करते थे, मतलब धोखा खाते थे, और बिरादरी के लोगों का विश्वास उठ गया। समय इसीलिए लग रहा है बिरादरी को ऊपर लाने में। हमारे समाज के लोग थोड़ा सा विश्वास नहीं करते हैं अपने लोग पे, तो अपने लोग ही धोखा दिए हैं। लेकिन अभी माननीय डॉक्टर साहब का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, हम 2 प्रोग्राम में गए थे, तो वहां तो नहीं जा पाए, लखनऊ सब तकलीफ में थे, लेकिन भाई और बड़े भाई लोग गए थे, सब लोग सराहना कर रहे थे, अच्छी पार्टी है, इसलिए हम भी लगे हैं। कार्य बढ़िया है, समाज को जोड़ रहे हैं, समाज को तो अच्छी बात है। अब लोग धीरे धीरे विश्वास कर रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, देखा जाए जो कार्यक्रम होने वाला 25 जनवरी 2026, सामाजिक समानता अधिकार भागीदारी सम्मेलन, सभी की आवाज, सभी की हक की बात किया गया है, तो कहाँ से लोगों के आने की संभावना है? सर, मेरे हिसाब से तो चंदौली से लेकर नौबत तक सारे लोग आने को उम्मीद है। पड़ाव से लेकर नौबतपुर तक, क्योंकि सेंटर में कार्यक्रम रखा गया है, मुख्यालय पे बढ़िया जगह है, और सब लोग जहाँ से आने को उम्मीद है। अच्छा, देखा जाए जो 2022 का चुनाव हुआ था, भाजपा हो या सपा हो, किसी राजनीतिक पार्टी ने आपके समाज को टिकट नहीं दिया। और अब 2027 भी आ रहा है, क्या लगता है 27 से पहले आपका समाज किसका साथ देगा? आज के हिसाब से तो समाज अपने साथ रहेगा। माननीय डॉक्टर बीएम विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, सफल हो रहा है, तो समाज से उम्मीद है कि समाज अपने साथ रहेगा। जहाँ डॉक्टर साहब जैसे कहेंगे वैसे लोग करेंगे। तो बिल्कुल साथियों, आपको बताना चाहेंगे, जो राजनीतिक है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों ने जो विरोध, जो समाज को, जो अति पिछड़ा समाज, चाहे लोहार, बढ़ई, नाई, धोबी, जो भी अति पिछड़ा समाज था, उनका तो वोट लिया है, लेकिन अधिकार देने की बात आई है तो पीछू हट गए। इस दौरान पे जो नई राजनीतिक पार्टी बन रही है, अब उनका जो समाज है, अब उस पार्टी को इस्तीफा देके उस पार्टी से जुड़ रहा है जिस पार्टी में उसका
सम्मान है, समाज का सम्मान है। अच्छा देखा जाए पीएम विश्वकर्मा योजना चला था, मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है। मिला उला है? नहीं। बताइए चंदौली में किसी को मिला कि नहीं? अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम 10-12 लोग संपर्क में, किसी को नहीं मिला। ये देखिए मतलब कि पीएम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के नाम पे भी धोखाधड़ी होना चालू हो गया है। कितना भगवान विश्वकर्मा के नाम पे लोग कमाते हैं? नहीं, बहुत कमा रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सरकार तरफ से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। अपना कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तो पीएम विश्वकर्मा का जो योजना चला गया, ये किसके लिए चलाया गया होगा? अब तो सरकार ही बताएगी। कागज में तो सब कुछ संभव है, कागज में चल रहा है, इनको मिल रहा है, उनको मिल रहा है, लेकिन कोई मिले तब न कहे कि नहीं मिलेगा। मिला है। हम 10-12 लोग हैं, जैसे अपने धंधे में काम धाम करते हैं। तो आप भी लोहा के काम करते हैं? हाँ, हम भी लोहा काम करते हैं। यही होता है साथियों। अब आप सभी लोग जानते हैं, समझदार हैं, और उत्तर प्रदेश में 2022 में पंचायत चुनाव और जिला पंचायत और प्रधानी चुनाव है। तो अपने समाज के युवाओं से, नौजवानों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि अब भी जागरूक हो जाइए, अभी अपना घर बन। अच्छा एक बात है, जो लोग अभी संघर्ष के समय में आपका साथ है, अपना समाज दे रहा है? ये दे रहा है ना। हाँ, दे रहा है। विश्वास हो? हाँ, विश्वास है, साथ दे रहा है। आगे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि नहीं, साथ समाज अपना देगा। आगे तो यही होता भाई। तब विश्वास है टूट गया। 2022 से पहले जो राजनीतिक पार्टियों रही है, सत्ता में रही, उन्होंने, हमारे समाज के नेताओं ने उस पार्टी में रहा। हम किसी का बुराई या किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है समाज का विकास होना। समाज के लिए जो नेता लोग लड़ाई लड़े हुए कहाँ चले जाते हैं? जब लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड हो जाता है, जब ऐसे रमेश विश्वकर्मा हत्याकांड हो जाता है, इटावा में हत्या हो जाती है, हमारे समाज के नेता कहाँ सो जाते हैं? कौन से बिल में छिप जाते हैं? और जब बात होगी उच्च कलेक्टर के कोई कांड हो जाता है, जमीन हड़प होता रहता है, जब भी वो लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब बात कर लिया जाए वोट, 2027 का चुनाव आ रहा है, इससे पहले भी विश्वकर्मा समाज में प्रचार करना चालू कर देंगे। अच्छा एक बात है, जैसे कि अब गांव गांव में आप जाते हैं तो अब बताने की जरूरत पड़ती कि नहीं है गमछा का? नहीं, पहले थी। हाँ, पहले थी, लेकिन अभी सब लोग जागरूक हुए हैं, सब जान गए। हाँ, अपने समाज लोग सब लोग जान गए हैं। हाँ, तीन रंग है। थोड़ा सा पहले के जो लोग जुड़े थे, हाँ, प्रचार प्रसार कर रहे थे सपा का, भाजपा का, अब वो तो भाग कम हो रहा है। अब भाग रहे हैं ना। हाँ, अब भाग रहे हैं। 25 का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद तो लगभग सारे लोग ही इकट्ठा हो जाएंगे। सारे लोग, हाँ, अपने समाज में इकट्ठा हो जाए। थोड़ा सा यही कमी थी, और वो कमी 25 तारीख को पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल साथियों, हमारा काम है सभी की आवाज उठाना। हम चाहे कोई भी कास्ट होता है, हम सभी के लिए आवाज उठाते हैं। यादव हो, मुसलमान हो, निषाद हो, जो भी भाई, सभी के लिए बात करते हैं। लेकिन जब बात किया जाए, मान लीजिए आप यादव जी के पास जाते हैं, तो यादव जी बोलेंगे कि आपका समाज आपके साथ है। मान लो किसी पास जाएंगे तो पहले पूछेंगे कि आपके घर में कितना वोट है। तो अपना घर बनाइए, किसी के पिछलग्गू न बनिए। भाजपा, सपा, कांग्रेस, बहुजन, जो भी राजनीतिक पार्टी है, इससे दूरी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला समय में आपका समाज बहुत ग्रस्त में चला जाएगा और इसको उठाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस समय देखा जाता है, इस समय कई मामला आ रहा है, समाज आपका इतना कोई आवाज क्यों नहीं उठा पाता? दबे हुए हैं। दबे हुए हैं। अब उनके अंदर से भय हट रहा है कि नहीं? हट रहा है, बहुत हट गया। कभी हम चाहे कोई भी गांव समाज का बोल रहा है, इतना बोलने की हिम्मत कहाँ थी। अच्छा, डॉक्टर साहब के आने से? एकदम, डॉक्टर साहब के आने से बहुत विकास हो गया। हमारे अंदर बोलने की हिम्मत होगी, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी बात करते हैं। अगर अपने समाज के हमारा कोई मुखिया मिल गया, बढ़िया मुखिया मिल गया, तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो बिल्कुल साथियों, ये रही मनोज विश्वकर्मा जी की बात, जो हम आपके बीच रखे हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, आप याद रखिएगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। आपके बीच रघु विश्वकर्मा, खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।